अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तुर्की के एक टिकटॉकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की और वीडियो अपलोड करने के चंद मिनट्स में ही वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और दुनिया भर के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। उस वीडियो में ऐसा क्या था, पहले तो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं और ये भी बताऊंगा कि इसके पीछे क्या हकायक है, क्या ये गुस्ताखी थी नहीं थी, इसका फैसला आप लोग खुद भी कर सकेंगे। लेकिन पहले वो वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। तो दोस्तों, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की गई तो इस तुर्की के टिकटॉकर ने इन तमाम लोगों को बहुत बुरा भला कहा। ये वीडियो देखकर मुझे भी लिटरली एक मुसलमान होने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैंने कहा कि कितने गुस्ताख लोग हैं। फौरन से जो एक मेरा रिएक्शन था वो यही था कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके ऊपर हमें आवाज उठानी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम। और उसके बाद उस तुर्की के टिकटॉकर ने लिटरली बहुत ही क्या कहना चाहिए, अजीब सी जुबान इस्तेमाल की, उनको गुस्ताख कहा और ये भी कह सकते हैं कि उसने अपने तर्किश लैंग्वेज में उनको गालियां तक दी और ये कहा कि जो सऊदी लोग हैं और जो सऊदी हुकूमत है वो गुस्ताखे रसूल है और इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। 1 दर्जन से ज्यादा दनदनाती हुई गाड़ियां मस्जिद नबवी में कैसे दाखिल हो गई और जूते चप्पल समेत ये लोग यहाँ पर आ गए। ये गाड़ियां कहां कहां चलती होंगी, पाकी नापाकी का ख्याल कुछ भी नहीं किया और गाड़ियां लेकर मस्जिद नबवी में दाखिल हो गए। ये यकीनन एक गुस्से की बात है, बहुत गम की बात है और यहाँ पर हर मुसलमान का गुस्सा करना उसके ईमान की अलामत है। इस बात को जाहिर करता है कि इस शख्स में ईमान मौजूद है और मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। आप इस चीज को देखें कि जो मदीना मनव्वरा है वो खुद एक मुकद्दस शहर है, उसके बाद वहां पर मस्जिद नबवी वो मुकद्दस, मस्जिद नबवी के अलावा जो मदीना मनव्वरा उस मदीने की गलियां हैं वो मुकद्दस, उन गलियों में जो पत्थर हैं वो मुकद्दस, उनमें एक एक जर्रा मुकद्दस, वहां की मट्टी मुकद्दस, वहां की फिजा मुकद्दस, वहां पे एक एक चप्पा चप्पा मुकद्दस। पता नहीं किस जगह पर हमारे आका के कदम मुबारक पड़े होंगे और वहां से हम गुजर रहे हैं, उनके कदमों की खाक की तरफ हम जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बायसे फख्र की बात होगी, हमारे लिए बहुत ज्यादा एजाज की बात होगी कि हम अपने आका की धूल तक भी पहुंच जाएं। लेकिन यहाँ पर ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी मस्जिद में अपनी गाड़ियां दनदनाते हुए लेकर आ गए और आने के बाद यहाँ पर इन्हें कोई पशेमानी भी नहीं हुई। ये सोचने के लिए, ये समझने के लिए मैं आपके साथ एक मैप शेयर करता हूँ। इस मैप को जरा गौर से देखिएगा, उसके बाद हम ये बताने के काबिल हो सकेंगे आपको और आप ये समझने के काबिल हो सकेंगे कि क्या ये गुस्ताखी हुई है या कोई नॉर्मल सी बात थी या कोई स्पेशल बात थी, क्या थी और इसके पीछे क्या कुछ था। ये प्रोपेगेंडा था या टिकटॉकर ने बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर हमारा एक और जो फिरका है, जो एक और मसलक कहना चाहिए, फिरका कहना चाहिए, उसने जो है बहुत ज्यादा इनको कहा कि ये यजीदी लश्कर हैं, इन लोगों ने पहले भी यजीदी वाले काम किए थे, अभी भी इसी तरह के काम कर रहे हैं, रोज़ा रसूलुल्लाह का भी ख्याल नहीं किया और उसकी बेहुरमती की, यहाँ पर गुस्ताखी की। तो इन तमाम बातों का जवाब आपको अभी इस मैप में मिल जाएगा। इस मैप के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने क्या काम किया है। आइए हम चलते हैं अपने मैप की तरफ। तो दोस्तों, इस मैप को जरा गौर से देखिए। इसमें आपको सबसे पहला दरवाजा नजर आ रहा है अस्सलाम के नाम से। ये दरअसल मस्जिद नबवी का मुकम्मल मैप है जो कि आपको ऊपर से दिखाया जा रहा है और इसमें कितने दरवाजे हैं ये आप देख लें। इसमें आपको नजर आ रहे हैं कि मस्जिद नबवी के टोटल 42 यानी कि 42 दरवाजे हैं जहां से आपको एंट्रेंस और एग्जिट मिलती है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा होगा, रेड कलर का रेड मार्क नजर आ रहा होगा, कुछ आपको ऐसी यहाँ पर लिखाई नजर आ रही होगी जो रेड कलर की है, इसका मतलब है कि ये तमाम चीजें रिजर्व हैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए। जी हाँ, ये तमाम दरवाजे वो दरवाजे हैं जहाँ से सिर्फ और सिर्फ खवातीन को एग्जिट और एंट्रेंस दी जाती है। अब बात यह है कि ये जो गाड़ियां आई थी ये कहां पर आई थी, तो आपको यहां पर इस मैप में नजर आ रहा है नंबर 1 जो इसका गेट है अस्सलाम और नंबर 41 पे है अल-बकी। तो ये अल-बकी और अस्सलाम के जो बीच में हिस्सा है यहाँ पर ये गाड़ियां आई थी। तो यहाँ पर इन गाड़ियों का क्या काम, तो जनाब बात यह है कि ये मेहराब वाला हिस्सा है और मेहराब के सामने जो है वो किबला होता है और मेहराब के आगे किसी की भी नमाज नहीं होती है। और ये जो गाड़ियां यहाँ पर आई हैं तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर ये गाड़ियां आना कोई नई बात नहीं है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर है ऑटोमैन एम्पायर के ज़माने की। जी हाँ, जब यहाँ पर तुर्कों की हुकूमत थी तो उस वक्त जो है मदीने में इस वक्त तज़यीन व आराइश का काम चल रहा था और जो मस्जिद नबवी है इसकी तामीर का काम चल रहा था, इसकी सजावट का काम चल रहा था जो कि सबसे ग्रैंड सजावट थी, सबसे ग्रैंड इसकी तामीर की गई थी।
तो उसका जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के बाहर आपको उस वक्त ऑटोमैन एम्पायर के दौर में यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही। इसी जानिब आइमा कराम के दफातर और रिहाइश गाहें भी हैं। यहाँ सुबह शाम पानी और सफाई करने वाली गाड़ियां पार्क की जाती हैं, उनकी चार्जिंग भी की जाती है और वक्त ज़रूरत वो यहाँ से गुजरती भी हैं, जिन्हें दुनिया भर से आने वाले लोग बड़े शौक से देखते हैं। किबले की जानिब भी मस्जिद में दाखिले के लिए एक दरवाज़ा है, जहाँ तक मैयतों को गाड़ियों पर रखकर लाया जाता है और जनाजे के बाद बकी में ले जाया जाता है। अब बात यह है कि जब भी शरई तौर पे अगर हम देखें तो जनाजे को मस्जिद के अंदर नहीं रखा जाता है, बल्कि उसे मेहराब के बाहर रखा जाता है। मेहराब के अंदर इमाम खड़े होते हैं, वहां पर नमाज जनाजा होती है और नमाज जनाजा होने के बाद मैयत को मस्जिद के बाहर से उठाकर ले जाया जाता है और उसको फिर तदफीन का जो अमल होता है वो किया जाता है। यही वो जगह है जहां दुनिया भर के सिफारतकारों को यहाँ से एंट्रेंस दी जाती है। किसी कंट्री के प्रेसिडेंट आ रहे हो, कहीं का कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा हो, यहीं से एंट्रेंस दी जाती है। तो ये वजह है कि यहाँ पर जो है गाड़ियां आने की गुंजाइश बनती है और ये मस्जिद नबवी से बाहर का इलाका है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आम दिनों में या हज के दिनों में भी इस जगह को मुख्तलिफ बैरियर लगाकर या रुकावटें लगाकर बंद कर दिया जाता है और इस जगह को खाली रखा जाता है। यहाँ की सिक्योरिटी होती है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही गाड़ियां ही नजर आएंगी आपको, या एम्बुलेंस भी यहाँ पर नजर आ सकती है। यहाँ पर एम्बुलेंस को भी पार्क किया जाता है, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में यहीं से एम्बुलेंस में मरीजों को डालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। तो ये बात तो यहाँ पर समझ में आ गई है कि कोई गुस्ताखी नहीं हुई है, बल्कि एक रूटीन का काम था। उस टिकटॉकर ने गलती की और जज्बात में आकर या अपने आशिक नबी होने की वजह से, उस हैसियत से उसने ये सब कुछ कहा। तो ये जो है ये उसके ईमान का अपना हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए कि किसी को भी कोई इल्जाम देने से पहले हम जो इसकी मुकम्मल तहकीक कर ले कि इसके पीछे वजह क्या है। अब ये जो जगह है इसे यहाँ पर बंद इसलिए रखा जाता है, यहाँ पर सिक्योरिटी इसलिए रखी जाती है, यहाँ पर बैरियर लगाए जाते हैं, रुकावटें लगाई जाती हैं कि ऐसा ना हो कि हज और उम्रे के दौरान या कहीं किसी और मुल्क से आया हुआ कोई भी हाजी या कोई भी जो ज़ायरीन आते वो यहाँ पर नमाज ना अदा करने लग जाएं, क्योंकि मिंबर के आगे नमाज नहीं होती है, मिंबर के पीछे नमाज होती है और ये नमाज की जगह नहीं होती है, ये मस्जिद से बाहर का एरिया होता है। और यहाँ पर जो आपको नजर आ रही है जगह, इस वजह से ही इसको इतनी जगह ब्लॉक करके रखी जाती है, यहाँ पर रिजर्व करके रखी जाती है ताकि यहाँ से गाड़ियों की आमदोरफ्त हो सके। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग ये कहेंगे क्या यहाँ पर गाड़ियों के अलावा लोग नहीं जा सकते? तो जनाब बिल्कुल जा सकते हैं। मस्जिद नबवी की एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, वहां जो है आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाकर यहाँ का पास बनवा सकते हैं। हर किसी को पास मिल सकता है जो बनवाना चाहेंगे। पास की क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको भी यहाँ का पास मिल जाएगा और आपको भी जो है जो गेट नंबर 1 है या गेट नंबर 42 है या गेट नंबर 40-41 है, यहाँ से भी एंट्रेंस मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर पास बनवाकर रखने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर कोई गुस्ताखी नहीं हुई है, बल्कि ऑटोमैन एम्पायर के दौर से यहाँ पर गाड़ियां पार्क की जाती रही हैं, गाड़ियां आती जाती रही हैं। ये जो शहजादे थे दंदनाते हुए आए या जैसे भी आए, या कोई प्रोटोकॉल आया या कोई इनका कॉन्वॉय आया जो कि मस्जिद नबी में आने की ख्वाहिश रखता था या किसी काम के सिलसिले में आए, जो कुछ भी था ये आए और आकर चलेगा। और यहाँ पे ये एक रूटीन की बात है। यहाँ पर एम्बुलेंस आती हैं, यहाँ पर मैयतों की गाड़ियां आती हैं, यहाँ पर दूसरी पानी की गाड़ियां आती हैं और जो मस्जिद की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो खिदमत वाली गाड़ियां, वो सब भी यहाँ पर आती जाती रहती हैं। गाड़ियां चार्ज भी होती हैं। तो यहाँ पर कोई गुस्ताखी वाली बात नहीं है। और ये एक बहुत जिम्मेदारी वाली वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद, बहुत ज्यादा पूछने के बाद, बहुत ज्यादा कुछ देखने के बाद। अगर आप चाहें तो आप भी इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया आपके ऊपर खुली हुई है, बहुत सारे लोग जो आते जाते रहते हैं मस्जिद नबवी में, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव है, कोई आपके फ्रेंड्स है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं इस एरिया के बारे में कि ये जो एरिया है ये क्यों रिजर्व होता है, क्यों खाली होता है। जब हज के दौरान कोई 18-20 लाख लोग हज करके इस तरफ भी आ रहे होते हैं मदीने में ज़ियारत के लिए, तो उस वक्त भी इस एरिया को बंद किया जाता है। उसके दो मैंने आपको रीजन बताई हैं, टेक्निकल और शरई। टेक्निकल रीजन ये है कि यहाँ पर अगर, और शरई रीजन भी यही समझ लीजिए। टेक्निकल रीजन ये है कि यहाँ पर गाड़ियां आती जाती हैं तो लोगों का कोई नुकसान ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई इस तरह की चीज ना हो और एम्बुलेंस को और तमाम गाड़ियों को यहाँ से आने जाने के लिए जो है वो बेहतर जगह मिल जाए। अब यहीं से अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं लोग तो एक अंडरपास रोड भी बनता है जो कि मस्जिद नबवी के बिल्कुल बराबर से गुजरता है और वो फिर बाहर निकल जाता है। तो ये गाड़ियां यहीं से इनकी आमदोरफ्त रहती है। तो ये कोई गुस्ताखी नहीं है। और शरई तौर पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेहराब के आगे कोई भी नमाज नहीं होती है। तो इस वजह से इस जगह को रिजर्व करके रखा जाता है और ये जगह जो है रिजर्व्ड है फॉर एम्बुलेंस एंड फॉर अदर व्हीकल्स, और सिफारतकारों के लिए, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, आपके लिए भी हो सकती है अगर आप पास हासिल कर ले तो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने आपको बिल्कुल सही बात बताई है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।